खबर रीवा मध्य प्रदेश से है। बता दें कि रीवा जिले नईगढ़ी थाना दोस्त के साथ मंदिर गई एक किशोरी के साथ आधा दर्जन युवकों ने बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों में शिवम यादव, चंदेश यादव, रामगोपाल यादव और कान्हा सिंह समेत 2 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों शिवम यादव, चंदेश यादव और रामगोपाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 नाबालिग आरोपियों को पुलिस मुंबई से गिरफ्तार कर ला रही है। आपको बता दें कि कान्हा सिंह की तलाश की जा रही है। इधर प्रशासन ने 3 आरोपियों के मकान जेसीबी से जमींदोज कर दिए हैं। हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता ने अगस्त क्रांति मंच कुंज बिहारी तिवारी से खास बातचीत। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। हेलो, टीवी वन इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भैया। आज एक बार फिर आपको इस चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, जो आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे आज? बोलने के लिए शब्द नहीं है दीपक जी। ये निर्भया से भी खतरनाक स्थिति है। हमारे आपको भी पता है और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहते हैं कि ये माँ अष्टभुजा देवी जागृत शक्तिपीठ है और यहाँ सुख दुख दोनों में लोग आते हैं और प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है जी। और जिस तरह से एक बहुत ही गरीब घर की, अब उनकी जाति और उसके बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझूंगा, लेकिन निहायत गरीब समाज और गरीब घर की एक बेटी जिसके जो अपने सगे संबंधी जी के साथ माँ अष्टभुजा का दर्शन करने आई थी। और जैसे कि आपको पता है कि उसी मंदिर से 300-400 मीटर पे देवलाहा प्रपात है। बरसात के मौसम में जी जब पानी गिरता है तो उसकी रमणीयता अकस्मात सभी को खींच ले जाती है जी और वो बच्ची भी अपने संबंधी के साथ जी देखने गई, लेकिन ये दरिंदे नर पिशाच पीछा करके जी और 6 की संख्या में जिस तरह का विभत्स कृत्य किए है, मानवता सर्वसार है। जी आपको पता होगा और हमने भी आपको, मैं पिछले 6 महीने की चीजें आप के माध्यम से आपको चैनल को उपलब्ध कराऊंगा कि पिछले नवरात्रि से, चैत्र नवरात्रि से पहले अगस्त क्रांति के साथियों ने, हम सभी ने तहसीलदार महोदय नईगढ़ी के माध्यम से कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था कि जो माँ अष्टभुजा चौराहा है, जहाँ दूर दराज से बहन बेटियां ऑटो से, टैक्सी से या बस से आती हैं और वहाँ उतर के मंदिर जाती हैं या वहाँ पे बैठ के बस का इंतजार करती हैं, वहीं शराब की दुकान खोली गई, जिसका निरंतर अगस्त क्रांति मंच विरोध कर रहा है। प्रशासन की और शासन की क्या मंशा है, लेकिन उस समय के आपको ऑडियो वीडियो मेरे मिलेंगे और पेपर की कटिंग कि मैंने साफ कहा था कि ये जो शराब की दुकान है बहुत बड़ी घटना का कारक बनेगी, क्योंकि वहीं पे पास में कन्या छात्रावास है, वहीं शराब की दुकान के पीछे अपनी मॉडल स्कूल है। पुलिस ने काम किया और धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन जो पीड़ा उस बहन बेटी को हुई है, उसके परिजनों को हुई है और पूरे समाज को, खासकर जैसे न्यूज और सभी चैनलों के माध्यम से बार बार माँ अष्टभुजा का नाम आ रहा था। माँ अष्टभुजा हम सबके लिए माँ ही है, माँ से बढ़कर है। अमेरिका में भी कोई बिंद का आदमी है, दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है तो यहाँ घर वाले जाके माँ को जल चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। अब इन परिस्थितियों में कैसे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? आजादी के 75 वर्ष हो गए, फिर भी इस तरह की घटना। और नईगढ़ी क्षेत्र जिस तरह से नशे का हब बना, कोरेक्स, गांजा, शराब, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस बल की कमी। 76 पंचायत केवल जनपद की हैं, कुछ गांव हो सकता है मऊगंज और दूसरे जनपद के भी लगते हों। नईगढ़ी थाने में दीपक जी 12 पुलिस वाले हैं। टोटल पुलिस की संख्या 12 है, इसमें एक जबलपुर पेशी चले गए, एक मऊगंज डाक, एक रीवा डाक, बचे 9। हो सकता है 1-2 बीमार भी रहते हो या छुट्टी पे।
गाड़ियां 6 महीने से 100 डायल है नहीं, जी और मंदिर के पास कोई भी सुरक्षा नहीं है, जी नई गढ़ी कॉलेज के पास कोई सुरक्षा नहीं है। जी इस घटना से हम सभी बड़े आहत थे। नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष भी महिला है, जी हमारी भी एक बेटी है, हमारी भी घर में भतीजी है, बहन है, हम सब बहुत दुखी थे। जी हम बाहर थे, आज जैसे पहुंचे, कल रात को ही अपने मित्रों से बात किया था जी और आज माँ अष्टभुजा दरबार पे पहुंच के माँ का अभिषेक किया। जी माँ के शरण में बैठ के हम सब ने जी माँ भगवती से जी प्रार्थना किया कि माँ भगवती, ये जो रक्त बीज से खतरनाक निशाचर है, जी इनका संहार करिए। और वहीं से पदयात्रा निकाल के उस बेटी के न्याय के लिए सभी सर में काली पट्टी बांध के नई गढ़ी थाने के सामने धरना दिए। जी 4 सूत्री मांग थी, जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी भी थी, कई जनपद सदस्य थे, कई समितियों के सभापति थे जी और कई सैकड़ों लोग थे। जी एडिशनल एसपी साहब, एडीओपी साहब और एडीएम साहब, तहसीलदार महोदय नई गढ़ी में। सर सारी बात, मैं ये कहूँगा कि ये पहली घटना तो नहीं है, और भी घटना नहीं नहीं नहीं, कई बार घटना हो चुकी है। कुछ रोक लगी थी नई गढ़ी में, एक थानेदार आए थे विद्यावारी तिवारी, जी और उनके आने पर इस क्षेत्र में अपराध पे अंकुश लगा था, लेकिन उनके जाने के बाद जी ये अपराध बढ़ा है। जी और ये पहली घटना नहीं है, कई बार घटनाएं होती हैं, जी लेकिन समाज में बदनामी के डर से या अपने और किसी कारण से बहुत सारी घटनाएं दबा दी जाती हैं और लोग सामने नहीं आते। इस घटना में जिस तरह से इतनी पीड़ा के बाद भी वो बहन और बेटी बहादुरी के साथ इन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे आई है, जी उसको हम प्रणाम करते हैं। और अगस्त क्रांति मंच उस पीड़ित परिवार के साथ निरंतर खड़ा है। लेकिन एक दीपक जी, आपने देखा होगा कि जब दिल्ली बॉम्बे में घटनाएं होती हैं, इस तरह की हुई हैं पूर्व में, जी तो रीवा और हमारे जो कस्बाई क्षेत्र हैं, चाहे मऊगंज हो, देवतला हो, नई गढ़ी हो, मनगवा हो, जी दिल्ली और बॉम्बे में बैठी हमारी बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च होते हैं। जी जी लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा दबाव है, जी क्या ऐसी मजबूरी है जी कि सत्ता और विपक्ष जी इस घटना पे दोनों मौन है? वही सर, वही सवाल है मेरा कि जिस तरह से रीवा जिले में अपना देखा जाए तो सरकार का सत्ता बैठा हुआ है, और उसमें एक मुख्य कहा जाए तो न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, संसद, 8 विधानसभा, और एक बेटी का न्याय नहीं दिलवा पा रहे। अभी फिलहाल आप पूर्व में भी देखे होंगे, नग्न करके बहुत ही प्रपात में फेंका गया था, उसके बाद भी सख्त प्रशासन नहीं हुई, और आज भी घटना हुई, और आने वाले वक्त में भी घटना हो सकती है। एकदम सही बोल रहे हैं। मेरी तो मांग है माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, जी 7 विधायकों से, वो भी 8 विधायक की जहाँ बात आती है तो अध्यक्ष जी विधायक भी यहीं से हैं और अध्यक्ष भी है, जी और माननीय सांसद जी से भी, जी कि अगर थोड़ा भी रहम है जी तो वो जो शराब की दुकान माँ अष्टभुजा चौराहे पे खुली है, जी अविलंब उसको हटवाने की महान कृपा करें, जिससे हमारी बहन बेटियों की भविष्य में इज्जत बची रहे, जी और चौकी की स्थापना में सहयोग करें। जी और जो मजनू जो घूमते हैं उनके लिए एक जो लैला मजनू बन के घूमते हैं उनको रोक जो लगाइए। नहीं, जो दस्ता एक एसपी साहब ने पहले बनाया था, जी उस तरह का दस्ता बने जो नई गढ़ी महाविद्यालय की तरफ भी नजर रखे, क्योंकि वहाँ भी बच्चियों की शिकायत आई है आज अगस्त क्रांति मंच के पास जी कि ऐसे आवारा तत्व घूमते हैं जो वहाँ कॉलेज में पढ़ते नहीं है, जी और वो किसी दिन बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जी तो सर, ये आपको नहीं लगता कि घर वालों की भी कमी हो सकती है इसमें? भैया देखिए, घर वालों की क्या कमी, ये बताइए कि हमारी भी बेटी है, जी अगर कोटा में पढ़ा रहे हैं हम, जी अगर हम भोपाल में पढ़ा रहे हैं, जी जो परिस्थितियां इस समय हैं, जी जिस तरह से महंगाई है, जी हर माँ बाप बच्चों की व्यवस्था के लिए निरंतर काम में लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल और फिर 75 वर्ष बाद उसमें क्या कमी है अगर बेटी हमारी है? जी मैं ओपन नहीं करना चाहता, जो देवलाहा की घटना अष्टभुजा माँ के पास की है, वहाँ जो लड़की आई थी, जी और अब हमने बता दिया आपको कि बहुत ही करीबी सगे संबंधी के साथ थी, जी और कोई भी बहन बेटी अपने माँ बाप के साथ, अपने संबंधी के साथ ही जाएगी। जी जी तो अगर मान लीजिए मैं ही अपने
धर्मपत्नी के साथ कहीं जा रहा हूँ और इस तरह की घटना हो तो क्या बोलेंगे। जी जी इसी तरह की ये घटना हुई है और 75 वर्षों बाद भी अगर हमारी बहन बेटियां स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकती तो हमें शर्म आनी चाहिए। तो सर ये नहीं लगता आपको कि रीवा जिले में मतलब हर महीने वारदात हो रही है, हर साल वारदात हो रही है और रीवा दुष्कर्म के मामले में आगे भी जा रहा है और पुलिस प्रशासन इसमें मौन बैठी है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस घटना पे मैं पुलिस को मौन तो नहीं कहूंगा, जिस तत्परता से 5 अपराधियों को पकड़ा है जी तो उसमें एसपी साहब ने भी तत्परता दिखाई है। एडिशनल एसपी साहब विवेक लाल जी ने, एसडीओ की मऊगंज नवीन दुबे जी और नई गढ़ी महिला थाना प्रभारी एसआई मिथिलेश यादव जी ने, वो भी एक महिला है। इन लोगों ने इस तरह से, लेकिन जो मैंने शुरू में आपसे बोला, बल की बहुत कमी है। नई गढ़ी का जो एरिया है उसके हिसाब से यहाँ बल नहीं है और अगर ईमानदारी से दृढ़ इच्छा शक्ति लोग दिखाएं और नशा का कारोबार बंद हो जाए और गांव-गांव जो शराब की पहुंच सेवा है बंद हो जाए। सर ये बोल रहे थे अगर यही हालत रही तो बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी अपने रीवा जिला में या कहीं भी, अगर ऐसी घटनाएं घटती रहेगी तो बच्चियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ये अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो कोई भी माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजने से डरेंगे और बच्चियों की शिक्षा को रोक लगेगा और जो महिला सशक्तिकरण का सपना है वो अधूरा रह जाएगा। और इसी आपके क्षेत्र माँ अष्टभुजी इस समय पूरे भारत देश में एक सुर्खिया बना हुआ है। तो सर आने वाले नवरात्र में जो अभी आपका 26 या 25 तारीख से नवरात्र लगने वाला है, इसमें आपको नहीं लगता कि कहीं में कहीं कमी दिखाई देगी भक्तों को? नहीं, देखिए क्या है, यही तो दुर्भाग्य है जी कि चैत नवरात्र में ऐसे कन्या पूजन का वक्त आया तो शराब की दुकान खोली गई। हम माँ के भक्तों ने और अगस्त क्रांति के साथियों ने विरोध किया। 26 तारीख से हम हमारे जो संस्कृति है दीपक जी, उस संस्कृति को अगर कोई माने तो महिला दुराचार होना ही नहीं चाहिए। हम कन्या को देवी मानते हैं। अभी नवरात्रि में देखिए घर घर पूजी जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे संस्कार और संस्कृति वो लोपित हुई, उसके परिणाम है। और ये नशे का जिस तरह से मेडिकल नशे का चलन चला है, कई तरह के इंजेक्शन, टैबलेट, कोरेक्स, और इसके कारण भी अपराध बढ़ा है। तो सर नई गढ़ी क्षेत्र में ये भी कहा जाता है कि मतलब पुलिस वालों का हफ्ता बना हुआ है नशे की दुकानों से, ये इस विषय में आप क्या चर्चा करेंगे? पूर्व में एक ऑडियो आप सबने देखा ही था कि किस तरह से पुलिस की कार्यवाही से पहले एक सिपाही शराब कारोबारी को फोन पे सचेत कर रहा है तो उस पे सवालिया निशान क्या? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर पर्याप्त बल हो जाए, अब हमने बता दिया कि 3 आदमी प्रतिदिन डाक पिराते हैं, 9 आदमी के सहारे 76 पंचायत है, उसी में ऑफिस भी देखना, उसी में गश्त भी करना, उसी में कार्यवाही भी करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम निरंतर आरोप लगाते रहें पुलिस पे। उसके साथ साथ हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि बल बढ़ाई जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाए, पुलिस को गाड़ियां दी जाए, गश्त पैदल करने कोई सिपाही जाएगा? नई गढ़ी थाने में जितने लोग हैं उनको रहने तक के लिए जगह नहीं है, तो अगर किसी से काम लेना है तो उसको सुविधा भी देनी पड़ेगी। तो सर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय पुलिस का नाम टाइगर मतलब चीता मोबाइल पुलिस कर दिया गया है, और क्या आपको लगता है कि इस तेजी के साथ काम कर पाएगी? नहीं दिख रहा, हमने तो देखा नहीं। यहाँ नई गढ़ी में 6 महीने से 100 डायल नहीं है और चीता मोबाइल क्या कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन हमें अपने क्षेत्र के लोगों की, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता है और प्रशासन से मांग है कि जो आप जल प्रपात बता रहे हैं सर, उसमें लगातार हर दिन आए दिन घटनाएं होती रहती है और भीड़ भी इकट्ठा होती है, उसमें प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप इस विषय में क्या कहेंगे कि वहाँ पर एक चौकी होना चाहिए, पुलिस भी होनी चाहिए? पूर्व में भी हमने ज्ञापन जब दिया था तो चौकी की मांग की थी और आज भी जो ज्ञापन दिया गया है उसमें चौकी की मांग की गई है।
कि वहाँ तत्काल चौकी लगाई जाए, जी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कराई जाए। जी ये मांग में है। देखना है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि और जिम्मेवार लोग कितना उस पर अमल करते हैं। जी। जी। तो सर अब आगे आज आप मतलब मौन धारण करके न्याय दिलाने के लिए थाने के सामने अगस्त क्रांति की टीम पूरी बैठी थी। इसमें अगस्त सर क्रांति की टीम थी और जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी, जनपद के सारे जनपद सदस्य, लगभग 17 जनपद सदस्य भी बैठे थे। जी जी। तो सर इस विषय में थोड़ा चर्चा करिए। अब महिला जनपद अध्यक्ष ने आज तो कहा है जी एडिशनल साहब से भी और एसडीएम साहब से भी जी कि अगर अब आप कार्यवाही नहीं करते तो अब हमारी जो जनता है जी वो कार्यवाही करेगी। और उन्होंने ये भी कहा है जी कि अगर आपको लगता है कि हम लोगों का विरोध गलत है, जी हम लोगों को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर हम बाहर रहेंगे जी तो जनता के हितों के लिए हम लड़ते ही रहेंगे। जी और उनका कहना भी जायज था। जी। एक जनप्रतिनिधि की अपने जनता के प्रति जिम्मेवारी है। जी और दीपक जी जी जिस परिवार की बच्ची के साथ घटना हुई है जी वो बेहद ही गरीब है। जी आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं जी कि उस बेटी को जी सरकारी नौकरी दी जाए जिससे वो इज्जत के साथ जी समाज में जी सके जी और उसको जी 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जी। जी सर TV1 इंडिया न्यूज में बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद आपको। रीवा मध्य प्रदेश से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।